परमेश्वर के वचन में से दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 10 पद। नहीं, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। मुझे छोड़ दिया है। बस, थैंक यू ब्रदर। किसने? देमास। देमास कौन है? देमास एक विश्वासी है, पौलुस के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में एक व्यक्ति है। क्या आप मेरे साथ हैं? सुन रहे हैं आप? देमास ने संसार को प्रिय जाना। संसार में बहुत आकर्षण है। संसार के अंदर जब हम रहते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारा अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन है ना, वो भी एक प्रपोजल की तरह है। जवान इस बात को ध्यान दें, संसार में बहुत अट्रैक्शन है और संसार में बहुत सारी चीज़ें प्रपोज की जाती हैं। आपको मतलब ऑफर की जाती है, और इंसान इस दुनिया के अंदर ऑफर के पीछे भागता है। इंसान ऑफर के पीछे भागता है, हम प्रभु के पीछे भागते हैं। यह अंतर है हमारे अंदर। हालेलुया। संसार धोखा है, लेकिन देमास लपेटे में आ गया। देमास को कुछ प्रपोजल्स मिले होंगे, पर आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आपके जीवन में कुछ प्रपोजल्स आते हैं, ना करना सीखिए। क्या करना सीखना है? ना बोलना सीखिए। कई जवान लड़के लड़कियां मेरे पास आते हैं शादी के बाद, पास्टर जी जब से मेरे से इससे शादी हुई है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। पास्टर जी इसने मुझे प्रपोज किया था। भाई प्रपोज किया था तो ना बोलना भी तो तेरे पास था ना, अधिकार तेरे पास था। ये तो संसार है, संसार में तो बहुत सारे प्रपोजल्स आपके पास आएंगे, लेकिन ना बोलने का और हाँ बोलने का अधिकार आपके पास है। आपको सोचना है और आपको समझना है। पर इंसान के अंदर बुद्धि नहीं है। इंसान जो है ना, बुद्धि रखते हुए भी बुद्धिहीन है, जबकि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी इंसान को ही बनाया है। और इसीलिए बाइबल में पौलुस कहता है कि वो बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और जीवते परमेश्वर को छोड़कर कहीं और निकल पड़े। जिस काम के लिए सिरजे गए हैं, जिस काम के लिए बनाए गए हैं, जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, उस पर फोकस करो, उसी में बने रहो। आपकी जिंदगी में बाहर आएगी। अगर गलत चीजों को अपने जीवन में एंटर होने दोगे, थोड़े ही दिन के बाद आपकी जिंदगी की वाट लग जाएगी। समय लगता है, देखिए, गिरने में भी समय लगता है। परमेश्वर हमें गिरते ही नहीं छोड़ देता। सैमसन को परमेश्वर ने एकदम नहीं छोड़ा, लेकिन जब हद ज्यादा पार हो गई, जब बाली मुंडा लिए, तब परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। क्या सैमसन ने बाल मुंडाने से पहले कोई गलतियां नहीं करी? पास्टर जी साथ दो, की, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं था। लास्टली जब उसने एक आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी वो भी तोड़ दी, तब यहोवा का आत्मा उससे रुष्ट होकर चला गया। संसार में बहुत आकर्षण है बच्चों, संसार से बचो। अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को अलग रखो, अपने आप को पहचानो कि आप हैं कौन, आप क्यों बुलाए गए हो, क्यों चुने गए हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों धरती पर भेजे गए हो। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने मैं आज सुबह रख रहा हूं। आपकी ताकत क्या है, आपके अंदर क्या है,
आप किसके हो, आप क्यों भेजे गए हो, ये सारे सवालों का जवाब मैं थोड़ी देर में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले कहना चाहता हूं, संसार से बचो। संसार आपकी पवित्रता को भंग करेगा, आपकी जिंदगी की वाट लगा देगा, इतना आकर्षण है उसमें। सैमसन क्यों गिरा? दलीला। दलीला किस बात को बताता है? संसार। देमास क्यों गिरा? संसार। इसलिए यूहन्ना के अंदर लिखा, ना तो तुम संसार को ना संसार की वस्तुओं को प्रिय जानो। बहुत सारे प्रपोजल्स आपके पास आते हैं, आप उन्हें ना करना सीखिए। पड़ोसी को बोलो, ना करना सीखो। पहचानो भला और बुरा क्या है। हमारी मम्मी हमें एक बात बोलती है, एक बुरा आदमी, एक शराबी आदमी शराब छोड़ना नहीं चाहता, वो अपनी बुराई से बाहर नहीं आना चाहता। हम अपनी अच्छाई से बाहर क्यों आए? हम अपने अच्छाई के लिए सिरजे गए हैं, हम उस अच्छाई को छोड़कर क्यों इधर उधर भटके? नहीं आई समझ में। हम अच्छे काम के लिए सिरजे गए हैं, अच्छी बातों के लिए सिरजे गए हैं, इसलिए हम अच्छे कामों को करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, न्यायों की किताब और उसका 9वां अध्याय, और उसके हम पढ़ेंगे 8 पद से। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके, जंगल की कहानी है, पेड़ों की कहानी है, सुनना ध्यान से। किसी युग में, जैसे कहानी सुनाते ना, वन टाइम देयर वाज वन किंग, एक समय एक राजा था, ऐसे ही ये कहानी है। किसी युग में यह घटना घटी है और बाइबल में लिखी है। किसी युग में वृक्ष यानी पेड़, जंगल में जो पेड़ होते हैं, बगीचे में जो पेड़ होते हैं, उन्होंने यह सोचा सबके राजा होते हैं, हमारा भी राजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा भी राजा होना चाहिए। सबके राजा होते हैं, है ना। जानवरों में शेर राजा है ना, और मछलियों में कोई और मगरमच्छ राजा है, ऐसे ही पक्षियों में मोर राजा है। तो इन्होंने कहा हाँ सबके राजा होते हैं, हमारे राजा नहीं है, इसलिए हम भी एक किसी को अपना राजा बना लेते। कोई गलत नहीं है। ये राजा ढूंढने निकले। क्या निकले? राजा ढूंढने निकले। सबसे पहले ये कहां गए, जरा देखते हैं। आजा। तब उन्होंने हाँ, जैतून के वृक्ष से कहा। जैतून के पेड़, जलपाई के पौधे के पास। जलपाई का पौधा और जैतून का पौधा एक ही बात है, ध्यान रखना। बाइबल में कई जगह पर अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया है। जैतून के पेड़ के पास गए। जैतून का पेड़ है, इंग्लिश में उसको ऑलिव बोलते हैं। ऑलिव ऑयल जो मार्केट में आपको मिलता है। उस पेड़ के पास गए और उस पेड़ से कहा, तू हम पर राज्य कि कर। भाई एक काम करो, आप हमारे राजा बन जाओ। प्रपोजल आया। क्या आया भाई? इसको क्या बोलते हैं? सारे वृक्षों ने मिलकर एक प्रपोजल दिया कि आप हम पर राजा बन जाओ और हम आपकी सारी बात मानेंगे, आप हमारे रक्षा भी करो और आप हमारे पर राज्य करो। लेकिन जैतून का पेड़ हां नहीं बोलता। हम होते तो हमें तो कोई लड़की प्रपोज कर दे, हमें कोई महिला प्रपोज कर दे, तो हम क्या नहीं कर पाते? ना नहीं कर पाते। हमने ना बोलना सीखा ही नहीं, इसीलिए कई जगह फंस जाते हैं। सीखो इस जैतून के पेड़ से, शिक्षा लो इस जैतून के पेड़ से। इसने इतना बड़ा प्रपोजल, बोलो इतना बड़ा प्रपोजल, जोर से बोलो, पड़ोसी को बोलो, इतना बड़ा प्रपोजल ठुकरा दिया। कितना बड़ा प्रपोजल है। राजा से ऊपर कोई होता है क्या? और कौन राजा नहीं बनना चाहता है?
सब बनना चाहते हैं, आपको भी बना है। एक लड़की लड़के को प्रपोज करती है, वो यही तो कहती है तू दूल्हे राजा बन जा। किसी युग में जैतून के पेड़ के पास एक प्रपोजल आया कि तू हमारा राजा बन जा, लेकिन जैतून के पेड़ का जवाब सुनिए। तब जैतून के वृक्ष तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़ मैं अपनी चिकनाहट को छोड़कर, मैं चिकनाहट के लिए पैदा किया गया हूं। मैं लोगों के जीवन में चिकना भोजन उन्हें कराऊं, या चिकनाहट के लिए पैदा किया गया हूं। मैं मेरा काम छोड़कर दूसरा काम नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने पिछले दिनों में एक बात बताई थी, जिसका काम उसको साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। जैतून के वृक्ष ने कहा, अब मुझे एक बात बताइए, जैतून का वृक्ष बुद्धिमान या आप? हाँ? है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। जैतून के वृक्ष ने यह कहा कि मैं जिस काम के लिए सिरजा गया हूं, जिस काम के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं वो काम करूंगा। ये राजा भाजा का प्रपोजल तुम्हारे पास रखो। मैं इस दुनिया में चिकनाई देने के लिए भेजा गया हूं। मैं मेरे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। जो मेरे अंदर है वही मैं दे सकता हूं। राजा वाजा तुम जानो क्या किया उसने? ठुकरा दिया। आपने कितनी चीजों को ठुकराया? आज इसीलिए परेशान हो आप कि ठुकराते नहीं हो। ठुकराना सीखो, ना बोलना सीखो, हर चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश मत करो। संसार में बहुत आकर्षण है, संसार आपको आकर्षित करता है, उसको बोलो नो। यूसुफ को ऑफर किया पोतीफर की पत्नी ने, यूसुफ वहां से भागा, ना बोला हाँ बोला। अरे बोले भाई मैं इस काम के लिए नहीं सिरजा गया हूं। यूसुफ के समान बुद्धिमान बनो, ना करना सीखो। गलत काम के बहुत सारे प्रपोजल्स आपके पास आएंगे, ये कर लो जल्दी लखपति बन जाओगे, जल्दी पैसा घर में आ जाएगा। अरे घर में आ नहीं जाएगा, चला जाएगा, जो है वो भी लपेट के ले जाएगा वो। गलत काम मत करो। गलत काम के लिए ना बोलना सीखो। शिक्षा किससे लो? एक पेड़ से, जिसके पास तुम्हारे बराबर बुद्धि नहीं है, भेजा नहीं है जिसके पास, लेकिन उसके पास एक समझ है, मैं चिकनाई के लिए पैदा हुआ हूं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे धरती पर रखा है, भेजा है, मैं वही करूंगा। ये राजकाज का काम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आगे बढ़ देना भाई जरा। बाइबल में जैतून के वृक्ष को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 52:8, वहां पर जैतून के वृक्ष के विषय में एक बात कही गई है। उसको जरा कोई जल्दी से पढ़े। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में, मैं राजा वाजा नहीं बनूंगा, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैं कैसा हूं और कहां रोपा गया हूं? मैं मंदिर में रोपा गया हूं। मैं मंदिर जाने के लिए बनाया गया हूं। मैं मंदिर में ताजगी देने के लिए बनाया गया हूं। मैं परमेश्वर के भवन में रहने के लिए बनाया गया हूं। मुझको दुनिया से क्या काम रहे हैं? लेकिन हमें तो दुनिया से ही काम है। संडे को प्रभु से काम है, बाकी टाइम दुनिया से काम है। लिखा है मैं जैतून के वृक्ष के समान हूं, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा भरोसा रखा है। एक और आयत पढ़िएगा, जकरिया 4 अध्याय उसके 1 पद से 6 पद तक। वहां परमेश्वर की आत्मा के रूप में जैतून के वृक्ष को डाला गया है। जब कोई अच्छी चीज होती है ना, तो परमेश्वर उसका कई जगह एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल करता है। नहीं करता है क्या पास्टर? हैं? आप घर पे जाकर के इसको पढ़ लीजिएगा। जकरिया 4:3
कोई मेरे लिए पढ़े 4 का 3। दीवट के पास दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं। जैतून के 2 वृक्षों का जिक्र किया गया है। बाइबल में बार बार जैतून के वृक्षों का परमेश्वर ने उदाहरण दिया। अगर यह पहले ही दिन किसी युग में जैतून का पेड़ संसार को प्रिय जान लेता, कहीं का राजा बन जाता, बाइबल में इतना जगह उसका उदाहरण नहीं होता। एम आई राइट पास्टर? ये दुनिया का अंदर परमेश्वर एग्जाम्पल के लिए इसे बार बार इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही परमेश्वर आपकी भी गवाही देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर यिर्मयाह 11:16 जैतून के वृक्ष के लिए वहां पर एक और बात लिखी है, सुंदरता। यिर्मयाह 11:16 परमेश्वर यहोवा ने हाँ। तुझको हरा मनोहर हाँ। सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था। क्या कहा परमेश्वर ने? किसी को उपमा दी तो क्या कहा? तू जैतून के समान है। अगर आप कोशिश की, आप सोचिए जरा, जैतून के वृक्ष ने राजा होने का प्रपोजल स्वीकार कर लिया होता, बाइबल में कहीं पर भी मुझे लगता नहीं कि परमेश्वर जैतून के वृक्ष का बार बार इस्तेमाल करता। उसके बाद एक और जगह भजन संहिता 128:3 तेरे घर के भीतर तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री को फलवंत दाखलता सी होगी। फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से जलपाई के होंगे। पौधे के समान होंगे। परमेश्वर बार बार इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। अगर जकरिया का 4:11 से 14 पढ़ेंगे तो वहां जैतून के तेल को आज भी अभिषेक के लिए काम में लिया जाता है। अभिषेक का तेल। उसके साथ साथ अगर और प्रकाशित वाक्य 11:3 और 4 को देखें तो वहां भी जैतून के पेड़ का, प्रकाशित वाक्य में भी कुछ बातों को समझाने के लिए वहां जैतून के पेड़ का इस्तेमाल किया है। खुदा कई बार आपके बारे में किसी को बताना चाहे तो कैसे बताए? आप तो संसार के सारे प्रपोजल एक्सेप्ट करके बैठे हो। आप तो संसारिक बने बैठे हो। आत्मिक बनो, आत्मा में चलो, आत्मा में बढ़ो। ये ध्यान रखो मैं विश्वासी हूं। ये ध्यान रखो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ये ध्यान रखो मैं परमेश्वर की चलती फिरती पत्री हूं। मुझे दुनिया से क्या काम है? मैं तो एक साधारण व्यक्ति की तरह पैदा हुआ हूं। अपने गुणों को प्रकट करूंगा और इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे नहीं बनना राजा वाजा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन, जब राजा बनने के लिए इसने मना कर दिया तो पेड़ अगले जगह पर गए। कहां गए? चलो पढ़ो, न्यायों की किताब में वापस आए। तब वृक्षों जैतून ने का उदाहरण दिया मैंने आपको। मैं पेड़ों का उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर पेड़ बुद्धिमान है तो आप तो उससे ज्यादा बुद्धि रखनी चाहिए। आज से आप ना करना सीखें। हर गलत बात को ना बोले। जो आपके लिए नहीं है उसको बोले ना, मुझे नहीं चाहिए। पढ़िए। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा। जब वो नहीं माना तो अंजीर के वृक्ष के पास गए और अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। तू हमारा राजा बन जा। उसको भी प्रपोजल दिया। अब बाइबल में जितने चीजों को यहां पर प्रपोजल दिया गया है, इन सबको आगे आप देखेंगे पूरे प्रकाशित वाक्य तक इन पेड़ों का इस्तेमाल किया गया नाम लेकर के। अंजीर के पेड़ के पास गए। अंजीर का जवाब सुनिए। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा। अंजीर के पेड़ ने उससे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन, मैं अपनी मिठास को छोड़ दूं? और अपने अच्छे अच्छे फल, मैं राजा बनूंगा तो मुझे कड़वाहट आएगी। मैं राजा बनूंगा तो मुझे किसी को डांटना पड़ेगा। ये मेरे बस की बात? जो आपके बस की नहीं है, क्यों उसमें घुसना है? आप मिठास के लिए पैदा किए गए हैं। प्रभु ने मेरे को बोला तू मिठास के लिए पैदा हुआ है। मेरे से किसी को डांटा नहीं जाता। अंजीर के वृक्ष ने कहा मैं अपनी मिठास छोड़कर
दूसरा काम नहीं करूँगा। जिसका काम उसको साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। आप जिस काम के लिए बनाए गए हो, आप मिठास के लिए, आप जब मुंह खोलें तो हनी निकले। यीशु मसीह के लिए लिखा है, जब वो अपना मुंह खोलता था अनुग्रह बहता था। आप जब मुंह खोलते हो कड़वाहट, क्यों? अंदर है ना, जो अंदर होता वही बाहर आता। भाई मेरे अंदर कड़वाहट नहीं है, मेरा आते ही नहीं बाहर। क्षमा भरी हुई है, अंदर प्रभु के आत्मा के गुण भरे हुए हैं। वो अलग बात है कि आप डरते हो मेरे से, और मेरे को लगता है वो डर नहीं है, वो मेरा आदर है, प्यार है मेरा। तो अंजीर के वृक्ष ने सीधा बोला, मैं मिठास के लिए पैदा किया गया हूं, और अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर उन पर इधर उधर डोलने डालने के लिए चलूं, यह काम मेरे से नहीं होगा। ही रिजेक्ट ऑफर। कितना अच्छा ऑफर था। नंबर 3, एक और ऑफर देते हैं अपन। जब इसने मना कर दिया तो आगे बढ़े, उसके बाद क्या हुआ? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, फिर मेल से काम नहीं चला तो फीमेल पे गए। सर सुनो, ये मेल तो मानते नहीं है, तो फीमेल दाखलता के पास गए, यानी बहनों के पास गए। तो बहनें कौन सी कम? थोड़ा सुने बहनों के बारे में। दाखलता का मतलब होता है अंगूर की बेल। अंगूर की बेल के पास जाकर उन्होंने यही वाला प्रपोजल अंगूर की बेल को दिया, तू आकर हम पर राज्य और कर। अंगूर की बेल को बोला, कोई बात नहीं, ये दो हम मेल के पास गए, इन दोनों ने तो मेल नहीं किया हमसे, फीमेल तुम तो कर लो, तुम तो दाखलता हो, तुम एक काम करो, अजूबा गरीब काम हो जाएगा। पहली बार वृक्षों की देवी या देवता जो है, राजा जो है, वो एक फीमेल हो जाएगी, एक दाखलता बन जाएगी। आप हमारे ऊपर राज्य करो। लिसन, बहनों का जवाब, दाखलता ने बहनों उनसे का जवाब कहा, भी है, ऐसे ही होना चाहिए। दाखलता ने उनसे कहा, दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, क्या छोड़ दूं? मधु का मतलब अंदर जो रस, हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने क्या भरा हुआ है? रस। और रस कैसा है? रस में तासीर क्या है? मीठा है, मीठापन है। आगे पढ़ो जरा। जिससे परमेश्वर, वो मेरे पास वो चीज है। कलीसिया सुने, अब मैं आ गया कलीसिया पर। कलीसिया सुने, हम वो मधु हैं अंदर, हमारे अंदर वो रस भरा है जिससे ना केवल इंसान को परंतु परमेश्वर को भी मजा आता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर मगन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो भी नशे में, हम भी नशे में। अरे प्रभु का नशा तो पनवार जो चढ़ता है उसका, तो हो फिर तो कोई दुनिया की ताकत। जैसे शराबी को शराब से प्यार होता है ना, हमें भी आराधना से प्यार है। आराधना हमारे लिए एक नशे के समान हो गया, हम छोड़ नहीं सकते उसको। हम आराधना छोड़ के राजा बने। हम अपनी जो मधु अंदर है, रस अंदर है, और आराधना में तो रस ही रस है। उस रस भरे काम को छोड़कर हम कहाँ जाएं? हम क्यों राजा बने, क्यों रानी बने, क्यों मगजमारी करें? पिछले दिनों में एक बेटी से मैंने बोला, बेटा शादी कर ले। तो बोले भाई साहब होगी ना। मैं क्या, कब करी तूने? मेरे को तो बुलाया नहीं। नहीं आप ही ने कराई। मैंने कहा मैंने कब कराई? बोले यीशु से कराई ना। मैंने बोला यार क्या जवाब है यार।
बोले शादी कर लूंगी तो आदमी बोलेगा इधर मत जा, इधर मत जा, इधर मत जा। मेरा अभी जो दूल्हा है वो बोलता है जा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस कलीसिया में। आदमी बोलेगा यहां मत जा, वहां मत जा, यहां मत जा। अभी जो दूल्हा है वो बोलता है जा। घर में क्यों बैठी है, जा। और वो बोलेगा घर में बैठ। तो जिससे आपने कराई है मैं उसमें आनंदित हूं। मैं बोला यार ये भी बढ़िया है। जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को क्या मिलता है, जिस आनंद के लिए मैं और आप और ये कलीसिया बनाई गई है, उस काम को छोड़कर दूसरा काम क्यों करें। आमीन। फिर क्या हुआ, पढ़ो आगे। तब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, किसके पास गए, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। झड़बेड़ी। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको मालूम है कि आप अंजीर हैं, आपको मालूम है कि आप जैतून हैं, अगर आपको मालूम है कि आप एक दाखलता हैं, तो आपका उत्तर यह होता है। लेकिन झड़बेड़ी को, जिसके जीवन में केवल कांटे हैं, वो संसार में क्या उगाती रहती है, तो झड़बेड़ी के पास गए, जिसके पास कोई काम है ना कोई काज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? झड़बेड़ी ने कहा, झड़बेड़ी से आकर झड़बेड़ी को प्रपोजल दिया, और झड़बेड़ी ने क्या किया, तो आकर हम पर राज्य कर। जो संसार के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करता है वो ना जैतून है, ना अंजीर है, और ना दाखलता है, वो झड़बेड़ी है। झड़बेड़ी के पास जैसे ही प्रपोजल आया, झड़बेड़ी ने एक सेकंड में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? उसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, अंदर कोई खूबी नहीं है, कांटे ही कांटे उगाता है। अब उसने भी बोल दिया। क्या बोला भाई, पढ़ो। झड़बेड़ी ने उन वृक्षों से कहा, झड़बेड़ी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने के लिए मुझे मेरा अभिषेक सच्चाई से करना चाहते हो, तो सुनो, तो आकर मेरी छाया में शरण पहले लो। मेरी शेल्टर में आओ। पहले कहाँ आओ? मेरे शेल्टर में आओ। अब शेल्टर के नीचे आना है किसके? अगर जैतून के नीचे जाएंगे चिकनाई मिलेगी, अंगूर के पास जाएंगे तो मिठास और रस मिलेगा, और अंजीर के पास जाएंगे तो मीठापन मिलेगा। झड़बेड़ी के नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? और झड़बेड़ी ने उनको एक बात बोली कि यदि तुम ऐसा करना चाहते हो, मुझे राजा बनाना चाहते हो, मैं बनने के लिए तैयार हूं। आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल। और उसने स्पष्ट रूप से पेड़ों से क्या कहा, पढ़ो। और नहीं तो झड़बेड़ी से आग निकलेगी। झड़बेड़ी का स्वभाव क्या है? झड़बेड़ी ने अपना स्वभाव बताया, अंगूर ने अपना स्वभाव बताया, बेल ने, अंजीर ने बताया, और जैतून ने बताया, और झड़बेड़ी ने भी अपना स्वभाव बताया। क्या स्वभाव है झड़बेड़ी का? आग गिरा के उत्तर दूंगा, बोल राजा बनाए तो बना, नहीं तो अपना पास तो जो है वही देंगे। और ये सच है, जो इंसान के पास जो होता है वही देता है। आपके पास मिठास है, मिठास बांटिए। आपके पास रस है, रस भरा जीवन बांटिए। आपके पास बहुत कुछ है, वो बांटिए। झड़बेड़ी मत बनिए। झड़बेड़ी का काम है आग निकालना। मैंने आप लोगों को सबको फायर ब्रिगेड में भर्ती कर रखा है। फायर ब्रिगेड का काम होता है आग बुझाना। लेकिन आप झड़बेड़ी बन जाते हो, आग में और पेट्रोल डाल देते हो। पेट्रोल मत डालो, आग बुझाने की कोशिश करो। जहां भी आपको विश्वासी गलत दिख रहा है, आग बुझाओ। पानी डालो, पर्दा डालो, बुझाने की कोशिश करो, साफ सुथरा करने की कोशिश करो।
यहाँ लिखा है, आकर मेरी छाया में शरण लो, नहीं तो झड़बेड़ी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो भस्म जाएंगे। हो जाएंगे। लबानोन एक बगीचे का नाम, और बगीचे में देवदार यानी सबसे लंबे वृक्ष। झड़बेड़ी क्या कर देगी उसको? छोटी लोमड़ी बगीचे का नाश कर देगी, भस्म कर देगी। ये झड़बेड़ी जो है किस बात का संकेत है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह है दुष्टता, कठोरता और अत्याचारी राजाओं का प्रतीक है झड़बेड़ी। आज पिलातुस के जमाने में यीशु मसीह को और बरब्बा डाकू को, दोनों को खड़ा कर दिया गया। पिलातुस ने कहा, मुझे अधिकार है कि मैं तुम्हारे लिए एक को छोड़ सकता हूं, शांति के राजकुमार को या आतंक फैलाने वाले को। लोगों की चॉइस क्या थी? लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो, हमें डाकू चाहिए, हमें आतंकवाद चाहिए, हमें बरब्बा चाहिए। मेरे अजीजों, झड़बेड़ी अगर आप पे राज्य करेगी या आप अपने जीवन के अंदर झड़बेड़ी का स्वभाव रखते हैं, तो आप कहीं भी किसी के पीछे बहक कर जा सकते हैं, क्योंकि प्रपोजल आया ना आपके पास। लेकिन अगर आप वाकई में जैतून का वृक्ष बन चुके हैं और आप वो दाखलता बन चुके हैं और आप वो अंजीर का वृक्ष बन चुके हैं जो यहोवा के भवन में रोपा गया है, तो दुनिया की कोई प्रपोजल, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का धन दौलत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मिस्र से इज़राइल कनान के रास्ते पे चला। राजाओं का राजा परमेश्वर उनकी क्या कर रहा था? अगुवाई। लेकिन जब वो कनान में पहुंच गए, एक दिन शैमुएल से लोगों ने आकर कहा, दुनिया की रीति पे हमारे को भी राजा चाहिए, जैसे दुनिया के राजा होते हैं वैसे हमारे भी राजा होने चाहिए। शैमुएल ने बहुत समझाया, तुम पर यहोवा राज्य करता है, तुम्हारा राजा राजाओं का राजा है। पर अगवे की मानी? नहीं मानी। अगवा दुखी मन से परमेश्वर के पास गया और कहा, परमेश्वर, मुझे बड़ा दुख है कि जिन पर तूने इतने साल राज्य किया, जिनको 40 साल जंगल में अपनी प्रजा समझकर खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, लेके तू निकाल के लाया, आज वही प्रजा तुझे। तो परमेश्वर ने उससे कहा, शैमुएल दुखी मत हो, इसने तुझे नहीं, इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया और संसार को प्रिय जाना है। संसार के रीति रिवाज सिस्टम आपके लिए प्रिय है। आज कलीसिया का सिस्टम या वचन का सिस्टम आपको प्रिय नहीं है। संसार क्या कहेगा ये आपको प्रिय है। यिर्मयाह 10:2 में क्या लिखा है? यिर्मयाह 10:2 में पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। प्रभु आपको अन्य जातियों के बीच में से, मिस्र से निकाल के ले आया है, आपको यहोवा के भवन में लाकर साट दिया है, आपको ग्राफ्ट कर दिया है। आप यीशु मसीह में ग्राफ्ट कर दिए गए हो। अब जड़ आपकी यीशु मसीह है। अगर जड़ यीशु मसीह है तो जड़ में से जो रस आएगा उसी से तो आप हरे भरे रहोगे, और जड़ से जो निकलता है वही स्वभाव, यीशु जैसा स्वभाव आपके अंदर साटा गया है, वही दिखाओ, उसको अपने अंदर रखो। यीशु जैसी मिठास, तरस, प्यार
क्योंकि आप कहां लाके साटे गए हो? प्रभु के भवन में लाकर। आप जंगली जैतून थे, यूं समझ लीजिए। रोमियो की पत्री में है यह जिक्र कि तुम जंगली जैतून थे और तुम वहां से लाकर यहां पर कलीसिया में साटे गए हो। अब अगर कलीसिया में साटे गए हैं तो कलीसियाई गुण, कलीसियाई फ्रूट, परमेश्वर के फ्रूट तुम्हारे अंदर नजर आना चाहिए। तुम्हारे अंदर परमेश्वर यह सोच होनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? पहला पतरस 4 अध्याय 3 पद में पतरस एक बहुत अच्छी सलाह विश्वासियों को देता है। वो सलाह मैं देकर के अपने कथन को विराम दूंगा। हालांकि बहुत सारी और बातें, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आगे जाऊं। पढ़ो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और और लुचपन और बुरी अभिलाषा और मतवालापन, लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने समय गंवा दिया वो बहुत हो गया। अब नहीं गंवाएंगे, अब इन चीजों से दूर रहेंगे। ये सारे प्रपोजल्स हैं। बुरी अभिलाषा, मतवालापन, ये प्रपोजल्स हैं। ये संसार के प्रपोजल्स हैं। ये आपको क्या करते हैं? कभी कभी पी लेता हूं पादरी साहब, जब कोई गेस्ट आता है तो पी लेता हूं। गेस्ट को भी जूस पिलाना। और ऐसे गेस्ट को मत बुला जो दारू मांगे तेरे से। लिख दे मेरे घर में अल्कोहल अलाउ नहीं है। बहनों आप लिख दो, अगर आपके आदमी नहीं लिखे तो। ना करना सीखो। दुनिया नाराज हो जाए, मेरा प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर मैं साटा गया हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। अब संसार मुझ में नहीं दिखाई देगा, अब मुझ में प्रभु दिखाई देगा, उसके गुण दिखाई देंगे। यह है आज का संदेश।